हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर अमित सिंह, आपका फिजिक्स टीचर। वेलकम यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म डॉक्टर एस एजुकेशन हब। आज मैं आपको क्लास 10th का एक फिजिक्स का टॉपिक लेकर आया हूं, लाइट। लाइट बड़ा ही कॉमन टॉपिक है जो क्लास 10th और 12th में दिखता है। लाइट की बात करें, लाइट सबको पता है, लाइट एक ऐसी फिनोमिना है जो हमें चीजों को देखने में हेल्प करती है। Or we can say light is a form of energy which help us to see the object. अगर मुझे ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम में लाइट नहीं है, मुझे किसी चीज को देखना है तो क्या मैं देख पाऊंगा? नहीं देख पाऊंगा। मैं कैसे देख पाऊंगा? जब तक कि लाइट उस ऑब्जेक्ट पे फॉल नहीं करे तब तक मैं चीजों को नहीं देख पाऊंगा। ऐसे ही लाइट से जुड़े हुए बहुत सारे जो हमारे डेली लाइफ में एप्लीकेशन है, हम उसको देखेंगे। पहले हम बात करेंगे लाइट के फिनोमिना की। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइट की फिनोमिना की। लाइट के बहुत सारे पैटर्न हैं। रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, रिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, बहुत सारे पैटर्न है। बट अभी जो हम क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10th में दो ही पैटर्न पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्शन and second one is refraction. Second one is refraction. अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें तो अगर लाइट आर पार हो जा रही है, मैंने यहां से टॉर्च जलाया, अगर इस दीवार के आर पार लाइट चली गई, इसका मतलब क्या हुआ? ये रिफ्रैक्शन हुआ। अगर लाइट आर पार नहीं गई तो क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ। दैट मीन्स हमें सिंपल सा तरीके से समझना है कि अगर लाइट आर पार नहीं हुई तो कहाँ आएगी? ऊपर आएगी, बाउंस बैक होगी। और अगर लाइट हमने यहां से भेजा तो ये लाइट क्या होगी? आर पार हो जाएगी। तो अगर आर पार हो गई लाइट तो उसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन बोलेंगे। अगर लाइट आर पार नहीं हुई, बाउंस बैक आ गई, उसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को समझने का। मींस अगर हमें सपोज करो किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर टॉर्च जलाऊंगा, वहां से रिफ्लेक्टेड बैक हमारी आंखों के पास लाइट आएगी तो हम उन चीजों को देख पाएंगे। लेकिन अगर मेरे पास एक ग्लास है, एक गॉगल्स है जिसके मैं आर पार देख पा रहा हूं, इसका मतलब लाइट उसके आर पार चली जा रही है, तो क्या हो गया? वो रिफ्लेक्शन हो गया। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है? लाइट बाउंस बैक हो जाती है, और रिफ्रैक्शन में क्या होता है? लाइट आर पार हो जाती है। ये तो कॉमन लैंग्वेज की बात है कि लेमैन भी बोल सकते हैं, कोई भी समझ सकता है कि अगर लाइट आर पार हो गई तो रिफ्लेक्शन हुआ, आर पार नहीं हुई, आर पार नहीं हुई तो रिफ्लेक्शन हुआ, आर पार हो गई तो रिफ्लेक्शन। अब इन फिनोमिना को हम अभी समझेंगे, इससे कुछ लॉज है, लॉज भी देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन की। सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन जो होता है एक ही मीडियम में होता है। रिफ्लेक्शन एक ही मीडियम में इसलिए होता है कि लाइट एक ही मीडियम में गई, बाउंस बैक आ गई। और रिफ्लेक्शन के लिए दो मीडियम का होना जरूरी है। तो मैं रिफ्लेक्शन की बात करूं तो इट अकर ओनली इन अ मीडियम, ओनली इन अ मीडियम, एक ही मीडियम में होता है। सेकेंड पॉइंट, इसमें क्या होता है? लाइट कैसी आती है? लाइट इसमें बाउंसिंग बैक, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, इसमें लाइट बाउंस बैक हो जाती है। उसके बाद इसके कुछ लॉज हैं, हम लॉज की बात करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। तो रिफ्लेक्शन स्फेरिकल मिरर के अंदर होता है, स्फेरिकल लेंस में भी होता है, बट अभी हम सिंपल बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के अंदर। तो अभी हमने क्या देखा कि लाइट यहां से फॉल करी और दोबारा बाउंस बैक हो गई, दोबारा ये लाइट बाउंस बैक हो गई। ये जो सरफेस है जिसपे लाइट फॉल कर रही है, ये कैसा होना चाहिए? दिस शुड बी ओपेक, ये ओपेक होना चाहिए।
बेक मतलब लाइट इसके आर पार नहीं जाएगी। अब लाइट, जो लाइट इसके ऊपर फॉल करे उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। जो लाइट रिफ्लेक्टेड बैक आ गई उसको हम कौन सी लाइट बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट। और इस रे को क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, इस रे को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। और एक लाइन आप देख रहे हैं जो इन दोनों को, जो इन दोनों को डिवाइड कर रही है, जो इन दोनों को डिवाइड कर रही है, इस लाइट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। इस लाइट को हम बोलते हैं नॉर्मल लाइट या नॉर्मल रे। अभी बेसिक समझा आपने कि जो लाइट फॉल करेगी इंसिडेंट रे, जो लाइट रिफ्लेक्टेड बैक जाएगी दैट विल बी रिफ्लेक्टेड रे, और जो लाइट, जो रे इन दोनों को डिवाइड करेगी इक्वली दैट विल बी नॉर्मल रे। क्लियर? तो इसके जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ ये बोलता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही लाइन में, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्या हो गया, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल and reflected ray all lies in the same plane। दोनों दोनों तीनों रे एक ही प्लेन में लाई करेंगे। सेकेंड लॉ जो है बहुत ही सिंपल तरीका है, मैंने क्या बताया था कि ये जो नॉर्मल है ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों को इक्वली डिवाइड कर रही है। जब इक्वली डिवाइड करेगी तो ये वाला एंगल, एंगल आई, ये वाला एंगल, एंगल आर, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दैट मींस सेकंड लॉ यही बोलता है एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर, angle of incidence will be equal to angle of reflection, angle of incidence will be equal to angle of reflection। तो आप समझ पाए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन कहां कहां होगा, हम बात करेंगे मिरर की बात करेंगे। मिरर की अगर हम बात करें मींस रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर, रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर, रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर की हम बात करने वाले हैं। मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होता है हम इसकी बात करेंगे। मिरर देखा जाए दो तरह का होता है, एक होता है प्लेन मिरर जो हम नॉर्मली हमारे घरों में दिखता है, एक होता है स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को फर्दर हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज कॉनकेव मिरर एंड सेकेंड वन कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब अगर हम बात करें कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव को क्या कर पाएंगे कि मिरर कॉन्वेक्स है और कौन सा कॉनकेव है, तो सिंपल सा तरीका है, मैंने एक स्फीयर बनाया, इस स्फीयर को दो पार्ट में कट किया, एक पार्ट को मैंने किया बाहर से पॉलिश, एक को कर दिया मैंने अंदर से पॉलिश। तो जिस पार्ट को मैं अंदर से पॉलिश करूंगा इट विल बी कॉन्वेक्स मिरर, और जिस पार्ट को मैं बाहर से पॉलिश करूंगा दैट विल बी कॉनकेव मिरर। तो हमें क्या दिख रहा है, ऐसे भी हो सकता है, मैंने बाहर से ये कर दिया पॉलिश, ये क्या हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। इसमें मैं ऐसे भी कर सकता हूं, मैं अंदर से मैंने कर दिया पॉलिश, ये कौन सा मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि पॉलिश मैंने कहा किया, अगर अंदर साइड किया तो कॉन्वेक्स, बाहर साइड किया तो कॉनकेव। क्लियर बच्चों, सबको ये क्लियर हो गया होगा कॉन्वेक्स और कॉनकेव में कैसे आप पहचान करेंगे। तो इसके बारे में अभी हम न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें क्या क्या टर्म्स आएगी इन मिरर के अंदर,
अभी हम देखेंगे। सबसे पहले हम अगर देखें, एक स्फीयर बना है, इस स्फीयर को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो ये जो हमारा सेंटर है, ये क्या किया मैंने, पॉलिश किया। पॉलिश करने से कौन सा मिरर बन गया, बाहर की तरफ पॉलिश किया है, कौन सा बना, कॉनकेव बना। तो ये जो सेंटर है इसको हम बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो स्फेरिकल मिरर का सेंटर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो इसका रेडियस है, ये दिख रहा है रेडियस, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये लाइन जो सेंटर से पास हो रही है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। और इस मिरर का ये जो पार्ट है पूरा, ये क्या कहलाता है, इसको हम बोलते हैं अपर्चर, अपर्चर। और ये मिरर का जो सेंटर होता है, मिरर का जो लेंथ को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोल। तो अभी हम कुछ टर्म्स देख रहे हैं यहाँ पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, अपर्चर, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपको शायद क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ। ये जो आपका सेंटर होगा इस स्फीयर का, दैट विल बी सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो लाइन सेंटर को क्रॉस करते हुए पोल तक जाएगी वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगा। जो टोटल लेंथ होगा इस मिरर का उसे हम क्या बोलेंगे, अपर्चर बोलेंगे। और जो इस लेंथ को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, जो पॉइंट जो सेंटर से होते हुए निकलेगा, दैट विल बी पोल। क्लियर? तो आपको होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करूंगा रिलेशन बिटवीन फोकस एंड focal length and radius of curvature। सिंपल सा फॉर्मूला है, फोकस इज इक्वल टू r/2। r/2 मीन्स अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को हाफ कर रहे हैं, सपोज करो ये हमारा यहाँ पे यहाँ तक r है, तो इसका जो हाफ होगा ये क्या होगा, ये फोकस होगा। क्लियर? तो ध्यान रखना है कि अगर ये कॉनकेव मिरर होगा तो फोकस हमारा हमेशा नेगेटिव होगा। अगर यही कॉन्वेक्स होगा तो फोकस कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। कॉनकेव में नेगेटिव, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव। क्लियर सबको? चलो अब इस पे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है। अगली क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, मिरर इक्वेशन देखने वाले हैं, उसका कैसे हम यूज करने वाले हैं, इसके न्यूमेरिकल्स कैसे आने वाले हैं, इसको हम अगली क्लास में देखेंगे। ये फॉर्मूला इसका हमें आज पढ़ते हैं 1/v + 1/u = 1/f। इस फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन मैं अगली क्लास में देने वाला हूँ। इस फॉर्मूले को हम कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, इसको मैं अगली क्लास में बताने वाला हूँ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग दिस चैनल एंड इसे आप सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चैनल पहुंचे, ये वीडियो पहुंचे और अच्छे से इस चीजों को, लाइट को बच्चे समझ पाए। तब तक के लिए बच्चे बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।